Hello students, today I am going to start a new chapter of political theory, class 11, chapter 2, freedom, part 2. We are in page number 19 जहाँ पर हसन यूकी के बारे में मैं बात कर रही थी आपसे, जिसमें कि था कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला था कि फॉर मी द रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर। अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। तो भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। तो these are the deep thoughts that lead us to pause and consider their implication. We must not, her verse suggests, be afraid to the opinion of other people. तो ये गहरे विचार हैं जो हमारे एक क्षण रुक और अपने निर्धार्थ समझने की मांग करते हैं। तो यूसीका का कहना था कि हमने ना तो बाकी लोगों के विचार से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। सो here it is the attitude and the authority or the reaction of the members of a community or the things that we want to do to ridicule of our peers of the speaking our mind. तो हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं, साथ के लोगों का मजाक उड़ाने से भी हमें अथवा मन का भय से नहीं डरना चाहिए. If we find that we often exhibit such fear, for Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear. इसके बाद भी हम अक्सर भय के प्रदर्शन करते हैं. अंग सान सू की ने अनुसार गरिमापूर्वक मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं. तो इसके आगे उन्होंने एक और लाइन है, फ्रॉम दीज टू बुक्स ऑफ नेल्सन मंडेला एंड अंग सान सू की वी कैन सी द पावर ऑफ द आइडल ऑफ द फ्रीडम, एन आइडल दैट वाज at the center of the national struggle and the struggles of the people of Asia, Africa against British, French, Portuguese colonialism. अंग सान सू की और नेल्सन मंडेला ने इन दो पुस्तकों में हमें स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति दिखाई है. यह आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली, पोर्चुगीज अववेदनशित के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों का संघर्ष केंद्र भी था. तो नाउ 2.2 में है फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है. अ सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन what is freedom is the absence of constraint. Freedom is said to exist when external constraints on the individual are absent. In terms of this definition, an individual could be considered free if he/she is not subjected to external control or coercion and is able to make independent decisions and act as an autonomous being. However, absence of constraint is one dimension of freedom. Freedom is also about explaining the ability. तो स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है. इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भय या निर्णय ले सके तथा स्वगृत तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है. हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है. स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार अंदर की संभावनाओं को विकसित करना. ये अर्थ में स्वतंत्रता भी स्थित है. इसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं. तो कैन यू थिंक ऑफ समवन इन योर विलेज? क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके गांव, शहर या जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति है या आपको ऐसा याद आ रहा है जिसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करा हो? तो उस व्यक्ति का छोटा सा आप लेख लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि उसने कैसे संघर्ष करा है. So, freedom of people is able to express themselves and develop their potential. Freedom in this sense is a condition in which people can develop their creativity and capabilities. Both these aspects of freedom, the absence of external constraint as well as existence of condition in which people can, are important.
A free society will not be the one which enable all its members to develop their potential with the minimum of social constraints. No individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraint or restrictions. It became necessary then to determine which social constraints are justified and which are not, which are acceptable and which can be removed. To understand which social constraints are necessary, discussion on freedom need to look at the core relationship between the individual and the society within which he/she is replaced. That is, we need to examine the relation between individual and society. तो समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमाओं की प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन सा सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है, कौन सा नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति के समाज के बीच में केंद्रीय संबंधों को समझकर यह भी जाना जा सकता है कि कौन सा सामाजिक प्रतिबंध जरूरी है। यह समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य का भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हम व्यक्ति को समाज के बीच रिश्तों में पड़ताल करने की जरूरत देखते हैं। We will need to see the features of the society and allow the individual to serve, to choose, to decide or act which do not. We need to determine which features are desirable, which are not, which have to be removed and which have to take part in the Swaraj. तो हम यह भी जान सकते हैं, यह देखना भी जरूरी है कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन करता है, निर्णय का काम करने की स्वतंत्रता देना चाहिए और कौन सा नहीं। हमें यह तय करना जरूरी भी कौन सा लक्षण वंचित है और कौन सा नहीं, किसी लक्षण को दूर किया जा सकता और किसका नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि सिद्धांत हमने यह तय करने के इस्तेमाल किया है कि कौन सा और कौन से सिद्धांत व्यक्तिगत समूह राष्ट्र के बीच में लागू हैं। फ्यूचर इज इन आवर हैंड, दैट इज स्वराज। स्वराज इज आवर बर्थ। तो फर्दर वी नीड टू सी as it a concept analog of freedom in Indian political thought. The term Swaraj incorporate with Swa, self, and Raj means rule. It understood to mean both the rules of the self and rule over the self. तो अब एक नई चीज़ हम पढ़ते हैं कि भारतीय राजनीति विचार के स्वतंत्रता में स्वराज शब्द आता है। स्वराज का अर्थ है स्वा का शासन भी हो सकता है और स्वा के ऊपर शासन भी हो सकता है। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है। सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। To value collective, that is why Swaraj was such important rallying cry in the freedom movement, inspiring Tilak's famous statement, Swaraj is my birthright and I shall have it. It is understanding of Swaraj as rule over the self that was highlighted by Mahatma Gandhi in his work Hind Swaraj, where he stated, it is the Swaraj when we learn to rule ourselves. Swaraj is not just freedom but liberation of redeeming one's self-respect, self-responsibility and capacity for self-realization from institution to dehumanization, understanding the real self and the relation to community and society. It's clearly attaining Swaraj. Gandhiji believed that the development that follows will liberate both the individual and collective potentialities guided by the principle of justice, needless to say, which understand relevant to the 21st century. तो इसके आगे हम बात करते कि स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसमें तिलक के प्रसिद्ध स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ने प्रेरित किया। स्वराज की आशाएं अपने ऊपर अपना राज्य भी था। स्वराज की यही समक्ष गांधी ने हिंदू स्वराज्य में भी प्रकट हुई। हिंदू स्वराज्य के शब्द में जब हम स्वयं पर स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानव को यंत्र वाला, स्थानीय से मुक्त पाने निरत होने वाला, साथ ही स्वराज में
आत्मसम्मान, दित्यबोध और आत्म साक्षरता को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने के लिए परियोजन में सच्चे स्व और उसके समाज समुदाय के रिश्तों को समझना। तो गांधी का मानना था कि स्वराज को फलस्वरूप होने वाले बदलाव और न्याय के सिद्धांतों को निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना ना होना कि स्वराज ही ऐसा समझ 21वीं सदी में भी है जिसको उतनी सी प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी को हिंद स्वराज में लिखा गया था। तो नाउ इसके आगे 21 पेज में है that we used to differentiate necessary from unnecessary constraint also apply to the relationship between individual, group and nation. Thus far we define the freedom as the absence of the constraint. To be free means to reduce or to minimize social constraints that limit our ability to make choices freely. However, this is one aspect of freedom. To put it another way, freedom also has a positive dimension. To be free, society must widen the area in which individual, group, communities or nation will be able to character their own destiny and that what we wish to be. तो अब हम ये भी जान सकते हैं कि स्वतंत्रता एक तरीके का रूप है, अर्थ है सामाजिक प्रतिबंध को रोकने के लिए। तो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता को रोक टोक ना लगाएं। स्वतंत्रता केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू है। स्वतंत्रता होने के लिए समाज में उन बातों का विस्तार देना चाहिए जिसे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करता है। इस अर्थ में स्वतंत्र व्यक्ति रचनाशीलता, संवेदनशील हो जाता है और क्षमताओं को भरपूर विकास में बढ़ावा देता है, जैसे कि खेल हो गया, विज्ञान, कला, संगीत, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। जो कि यहाँ लिखा है स्पोर्ट, साइंस, आर्ट, म्यूजिक, एक्सप्लोरेशन। अ फ्री सोसाइटी ये एक तरीके का फ्री चुनाव है। स्वतंत्रता समाज वह होता है जिसको हम यहाँ भी बोलेंगे फ्री सोसाइटी इज वन दैट इनेबल वन टू परस्यू वन इंटरेस्ट with minimum or constant freedom is to consider valuable because it allows us to make choices and exercise our judgment. It permits the exercise of the individual power, reason and judgment. तो इसमें एक स्वतंत्रता है समाज में कि व्यक्ति अपने हित के लिए अपने प्रतिबंधों के बीच में समर्थ होता है और स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का शोध, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।